वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 नवंबर 2023 और 27 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता और नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आपको डेली सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास मिलती है, लेकिन आज आपको पता है कुछ जो है महत्वपूर्ण जो कार्य भी हो जाते हैं हमें भी, इस कारण से आपको ये क्लास आज शाम को दी जा रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर के दिन आज बहुत ही एक बड़ा पर्व है और वो है गुरु नानक जयंती। तो सभी साथियों को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने गुरु नानक जयंती बनाते हैं। तो अभी आज गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य पर प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर आपको गुरु नानक जयंती का एक विशेष ऑफर दिया जा रहा है। तो ऐप के अंदर जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है उसके अंदर आज रात 12 बजे तक आपके लिए 50% की छूट रहेगी, क्योंकि आज सुबह से ये ऑफर चल रहा है। तो आज 12 बजे तक आपके लिए मौका है। तो आज 27 नंबर जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपको 50% की छूट दी जा रही है। तो आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और वहां पर अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज आपके लिए मौका है, 12 बजे तक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। 50% की छूट आपको दी जा रही है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी। परसों जो शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी का निधन हो चुका है। ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो तमिलनाडु। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। किस अभिनेता ने फिल्म बर्लिन के लिए स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो वो है इशफाक सिंह है। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई? नई दिल्ली में। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये हो रहा है पर्थ के अंदर। माइकोंग एक चक्रवाती तूफान है। यह तूफान इस साल किस खाड़ी में आने वाला चौथा तूफान है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में। क्रिकेट खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध लगाया। ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो ये है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। ये थे जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको अपनी रिवाइज कर लिया है। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और आज छूट के अंदर आपको पता है हमारी एनसीईआरटी जो बुक आपके लिए लगातार आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है और आज सुबह ही इसकी यूट्यूब पर व्याख्या भी आपको यूट्यूब पर क्लास भी इसकी मिली थी। एसएसटी के लिए कक्षा 6 से 10 तक लेकर इसमें भूगोल आपको मिल रहा है, हिस्ट्री इतिहास भी मिलेगा और राजनीति भी आपको अलग अलग है। जो फोल्डर बना दिए इसमें वहां पर आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो ये स्पेशल ऑफर है, आज इसके अंदर 50% की छूट आपको दी जा रही है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण और इसके 17वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर है बी। तो ये कहां पर आयोजन इसका किया जा रहा है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर। किस किस के बीच है? भारत और नेपाल के बीच में। कौन सा अभ्यास है? सूर्य किरण का ये 17वां संस्करण। देखो मुख्य तथ्य हैं। भारत नेपाल के मध्य नियमित रूप से आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण का आयोजन 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक है? 24 नवंबर से ये शुरू हुआ, 7 दिसंबर तक चलेगा और इसमें 354 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व
कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। तो ये याद रखना कौन सी रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट, इसके द्वारा इसका आयोजन होगा। जबकि नेपाली सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व तारा दल बटालियन द्वारा किया जा रहा है। तो दोनों की बटालियन याद रखना है, भारतीय सेना की है कौन सी, कुमाऊं रेजिमेंट है, और नेपाली सेना की कौन सी टुकड़ी है, तारा दल बटालियन। तो ये दोनों की आपको याद रखना है बटालियन है, और ये इसका जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की महिला खिलाड़ी कौन बन चुकी है। तो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की महिला खिलाड़ी बन गई अनाहत सिंह है। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये एक स्क्वैश खिलाड़ी है अनाहत सिंह है, और ये इस राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की महिला खिलाड़ी बन गई। कौन है, अनाहत सिंह है। देखो मुख्य कहते हैं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023, इसने घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में ये 15 वर्षीय, देखो कितनी कम आयु है इनकी, अनाहत सिंह ने टूर्नामेंट के प्रतिष्ठित इतिहास में दूसरे सबसे कम आयु के खिताब विजेता बनकर इतिहास रचा। फाइनल में इस युवा प्रतिभा का सामना तन्वी खन्ना से हुआ था। अब याद रखना फाइनल वाला पूछा जा सकता है, भाई फाइनल में इसने किसको जिसका सामना हुआ था, तन्वी खन्ना से। ये तो महिला वर्ग में आ गई अनाहत सिंह है। तमिलनाडु के वेलेवन सेंथिल कुमार ने पुरुष वर्ग में सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 से जीती थी। अब याद रखना महिला वाली सबसे कम उम्र की मैंने बता दी अनाहत सिंह है, दूसरी सबसे कम आयु की है, और पुरुषों के अंदर आपसे पूछे तो तमिलनाडु के वेलेवन सेंथिल कुमार ये पुरुष वर्ग में सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप है उन्होंने जीती है। वर्ष 2024 के लिए कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। वर्ष 2024 के लिए कौन सा देश है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा, और वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा, अपना देश भारत है, वो 2024 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की जो है अध्यक्षता करेगा। अब देखो मुख्य तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि ISO क्या है, ISO अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में घोषणा की कि भारत वर्ष 2024 के लिए इस संगठन का अध्यक्ष होगा, और इस संगठन का मुख्यालय कहां पर है, लंदन में। अब याद रखना अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय कहां पर है, लंदन में है। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है देश रहा है। भारत के खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि भारत 2024 में ISO की अपनी अध्यक्षता की अवधि के दौरान सभी सदस्य देशों से समर्थन और सहयोग चाहता है। यानी कि जो जितने भी देश हैं उनका समर्थन और सहयोग चाहेगा, क्योंकि भारत है वो दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। कौन सा देश है, भारत, और अगले वर्ष है वो इस संगठन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का शुभारंभ किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के अंदर 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का शुभारंभ किया, और वो किया है हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। उन्होंने क्या नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का शुभारंभ किए। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। देखो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 22 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में भारत जल प्रभाव सम्मेलन यानी कि IWISA के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र की ओर से आयोजित सम्मेलन 22 से 24 नवंबर 2023 तक ये इसका सम्मेलन चला था। और भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का विषय क्या रहा, भूमि जल नदियों के साथ है विकास, यानी कि भूमि जल और नदियों का विकास करना इसका मुख्य विषय रहा। तो नितिन गडकरी के द्वारा भारत में जल प्रभाव सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल में 26 नवंबर 2023 को कौन सा संविधान दिवस मनाया गया। तो कल 26 नवंबर थी और 26 नवंबर के दिन अपने संविधान दिवस मनाते हैं। तो अब की बार 26 नवंबर 2023 को कौन सा संविधान दिवस मनाया गया, तो वो बनाया गया 73वां संविधान दिवस। कौन सा बनाया गया है, 73वां संविधान दिवस बनाया गया है। देखो बाकी पूरी डिटेल तो आपको वैसे ही पता ही होगी। तो 26 नवंबर 2023 को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है।
जिसे संविधान दिवस भी कहा जाता है और 73वां संविधान है। अब की बार संविधान दिवस मनाया गया। क्यों है महत्वपूर्ण दिन? क्योंकि 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब जितने भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप मुझे कमेंट में इसकी पूरी डिटेल बताओगे कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, किस किस ने इसमें भाग लिया और कितने इसमें जो है सबसे कितने टोटल सदस्य थे, कितने अनुच्छेद हैं, कितने इसके अंदर भाग हैं। ये सारे साथी जितने भी लाइव देख रहे हैं, सब आप मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में इस सभी जो पूरी डिटेल है मुझे कमेंट में बताओगे। देखते हैं आपको है जो संविधान के बारे में कितनी डिटेल आपको याद है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने 1 वर्ष की अवधि के लिए किन 4 नए प्रतिष्ठित अध्येताओं को अपनी रैंक में शामिल किया है? तो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, और उन्होंने क्या है 1 वर्ष की अवधि के लिए 4 नए प्रतिष्ठित अध्येताओं को अपनी रैंक में शामिल किया। एक है प्रोफेसर अनूप सिंह, एक है डॉक्टर ओपी अग्रवाल, और एक है डॉक्टर अजय चौधरी, और है सीवी लक्ष्मी कुमार ने। तो ये 4 जो है प्रतिष्ठित अध्येताओं को अपनी रैंक में शामिल है किया है। कितनी अवधि के लिए? 1 साल के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। देखो 15वें वित्त आयोग के प्रतिष्ठित सदस्य हैं डॉक्टर अनूप सिंह, नीति आयोग में प्रचुर अनुभव के साथ आए हैं, और 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी, ये आईएएस अधिकारी डॉक्टर ओपी अग्रवाल शहरी परिवहन के जो अनुभवी विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर अनूप सिंह आगे, ओपी अग्रवाल आगे। इसके अलावा एचसीएल के सह संस्थापक डॉक्टर अजय चौधरी भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की स्थापना के ये प्रेरक शक्ति के रूप में रहे, और सीवी लक्ष्मी कुमारन 35 वर्षों के अनुभव के साथ एक कानूनी विशेषज्ञ, कराधान में विशेषज्ञ रखते हैं, और उन्होंने जटिल कानूनी परिदृश्य को सफलतापूर्वक पार किया है। चारों की डिटेल मैंने एक एक लाइन में आपको करवा दी, ये क्या थे, कौन थे। तो इनको याद रखना, 1 वर्ष की अवधि के लिए जो नीति आयोग के नेताओं की रैंक में इनको चारों को शामिल किया है। नेक्स्ट है, हाल में 25 और 26 नवंबर को नमा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया है? हाल में 25 और 26 नवंबर को नमा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया है बेंगलुरु के अंदर। अब ये नमा कंबाला प्रतियोगिता होती क्या है? ये बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन हुआ। अब तस्वीर में आप थोड़ा गौर से देखो, ये देखो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और ये 2 भैंसे हैं। तो ये किसान है, ध्यान रखना, और ये 2 भैंसे हैं। इसमें क्या है, किसान इनके जो है इनको क्या है भगाकर इस कीचड़ में भगाएगा। तो ये खेल प्रतियोगिता मानी जाती है। तो ये नमा कंबाला प्रतियोगिता है, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। देखो ये कंबाला लोकप्रिय भैंस रेसिंग यानी कि भैंसों की रेसिंग प्रतियोगिता है। 25 और 26 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित होने वाली हो चुकी है, जिसका आयोजन तुलकुटा बेंगलुरु द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तुलकुटा बेंगलुरु द्वारा किया गया। यह शहर के केंद्र में कंबाला की शुरुआत का प्रतीक है। कंबाला एक खेल है जिसमें एक किसान चाबुक लेकर कीचड़ भरे धान के खेत में भैंसों को हाँकता है, यानी कि उनको दौड़ाता है कि कीचड़ भरे धान के जो खेत है ना, ये देखो तस्वीर में आप दोबारा देखो, देखो धान के खेत है, यहाँ पर कीचड़ में उनको भगाता है। तो ये बेंगलुरु के अंदर एक खेल है जिसका प्रतियोगिता इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखो, देश में यूटेलस्टेट वनवेब की वाणिज्यिक उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं को लॉन्च करने के लिए इन स्पेस से अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला संगठन बना है। तो देश के अंदर यूटेलस्टेट वनवेब की वाणिज्यिक उपग्रह है ब्रॉडबैंड, इनकी सेवाओं को लॉन्च करने के लिए भारत के लिए इन स्पेस से अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला संगठन बना है वनवेब इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, ये देखो नाम से पता चल रहा है ना, वनवेब इंडिया। देखो वनवेब इंडिया देश में यूटेलसेट वनवेब की वाणिज्यिक उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं को लॉन्च करने के लिए भारत के अंतरिक्ष नियामक और इन स्पेस से अनुमोदन प्राप्त करने वाला ये पहला संगठन बन गया है। वाणिज्यिक सेवाओं के लिए सामान्य मंजूरी के अलावा, या अब इसका मतलब ये होता है भी इसमें क्या इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, जो अपने जो इंटरनेट चलता है ना, नेटवर्क अपने चलाते हैं, उसमें क्या स्पीड बढ़ेगी। अब 6G 5G का ट्रायल चल रहा है, 5G इसके बाद में आगे धीरे धीरे 6G भी आएगा। तो यूटेलस्टेट वनवेब ने गुजरात और तमिलनाडु में 2 गेटवे स्थापित करने और संचालित करने के लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी भी हासिल कर ली है। सुनील भारती मित्तल भारती समूह के अध्यक्ष और यूटिलेट समूह के निदेशक मंडल के सह अध्यक्ष हैं। तो सुनील भारती, मित्तल भारती, ये दोनों क्या समूह के इसमें अध्यक्ष है, और यूटिलस्टेट समूह के निदेशक मंडल के सह अध्यक्ष है। तो ये भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, हाल में देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी उद्योग संस्था फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लगा लो स्टार। एक नई नियुक्ति हो चुकी है, नया जो है एक नए व्यक्ति को नई नियुक्ति हुई है। तो देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी उद्योग संस्था है फिक्की, और फिक्की के अब अध्यक्ष बन गए कौन है? अनीश शाह। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गए? अनीश शाह वर्तमान में अब फिक्की के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। और फिक्की के संस्थापक आपसे पूछे तो वो है घनश्याम दास बिड़ला हैं, ये फिक्की के संस्थापक हैं। देखो, देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी उद्योग संस्था फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की अपने निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में अनीश शाह को नियुक्त किया है। वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में ये कार्यरत हैं अनीश शाह। ये महिंद्रा समूह के समूह सीईओ और समूह की मूल कंपनी M&M के प्रबंध निदेशक है। तो ये क्या है? महिंद्रा समूह के सीईओ भी रह चुके हैं, सीईओ है वर्तमान में। तो ये अब क्या है? ये फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए, अनीश शाह को नियुक्त किया गया है। हाल में चर्चा में रहे A23A का संबंध किससे है? याद रखना भी, हाल में थोड़ा सा चर्चा में है A23A, तो इसका संबंध है विशाल हिमखंड से। तो विशाल हिमखंड का नाम है A23A, इसका संबंध है विशाल हिमखंड। ये देखो तस्वीर में। अब थोड़े सा मुख्य तथ्य आप देख लीजिए, आपका ये पूरा जो डिटेल आपके समझ में आ जाएगी। देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड 30 साल से अधिक समय तक समुद्र तल पर अटके रहने के बाद अब आगे बढ़ रहा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ रहा है। यानी कि 30 साल तक, ये मतलब 30 साल इसका समय हो गया, लेकिन ये क्या है? हिमखंड है ना, ये बर्फ का हिमखंड बहुत बड़ा होता है ये। तो ये समुद्र तल पर क्या है? अटके रहा, यानी कि मतलब उससे चिपका रहता है। अब ये क्या है? उससे वहां पर उसके अलग हो गया, उससे अलग होने के बाद में क्या है? ये दुनिया का बहुत बड़ा हिमखंड है और उससे अलग होकर टूट गया। अब उसमें टूटने के बाद में अब वो क्या है? धीरे धीरे दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ रहा है, और इसका नाम है A23A। नाम इसका यह हिमखंड 1986 में अंटार्कटिका तटरेखा से अलग हो गया था, यानी कि अंटार्कटिका तटरेखा से अलग हो गया। और लगभग ये 4000 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1500 वर्ग मील क्षेत्र में फैला यह हिमखंड है। ग्रेटर लंदन के आकार के दोगुने से भी ज्यादा। अगर आपसे आकार पूछ लेना इसका कितना है, तो 4000 वर्ग किलोमीटर है। और पिछले साल तेजी से बह रही है बर्फीली चट्टान अब अंटार्कटिका जल से भी आगे बढ़ रही है। तो थोड़ा सा आपको ये डिटेल याद रखनी है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, और सुबह ही मैंने क्लास का टाइम जो है बता दिया था भी कितने बजे क्लास मिलेगी। कोई सूचना आ गई, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल में फायरबर्ड ने साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार जीता, इसके लेखक कौन है? तो वो है पेरुमल मुरुगन। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू, आर वेंकटरमणि, अश्विनी वैष्णव, रामनाथ कोविंद। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य पर आज 12 बजे तक आपके लिए अंतिम मौका है। संपूर्ण विज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आपको लगातार इसके अंदर 50% की छूट आपके लिए दी जा रही है। तो इस मौके का फायदा उठाएं बढ़िया तरीके से। और कल सुबह आपको कंटिन्यू 7 बजे मेरी करंट की क्लास आपको मिलेगी। तो सारे साथी एक बार वीडियो को जा जाते लाइक शेयर करते रहना। आज की मैंने आपको करंट की क्लास करवा दी है, और इस या ऑफर आपके लिए अभी चल रहा है, तो इस मौके का भी आप फायदा उठाएं। प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।